हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेवऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमें ऐसा दे रखा है, बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 4500 एंगस्ट्रॉम एंड 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंज इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज ऑन स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम। पहले क्वेश्चन में हमें ऐसे दे रखा है, डिस्टेंस फाइंड करना है थर्ड डार्क का स्क्रीन से सेंट्रल मैक्सिमम से थर्ड डार्क का डिस्टेंस फाइंड करना है, और कौन सी वेवलेंथ के लिए फाइंड करना है हमें 4500 एंगस्ट्रॉम के लिए। चलो तो पहले क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो डार्क के लिए जो भी सेंट्रल ब्राइट से सेंट्रल मैक्सिमम से जो भी डिस्टेंस होता है, वो उसका फॉर्मूला जो है वो ऐसा होता है, xn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ओके, ब्राइट के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब हमें यहाँ पे वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ जो दे रखी है वो क्या है 4500 एंगस्ट्रॉम। फिर हमें यहाँ पे स्मॉल डी की वैल्यू भी दे रखी है, स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो है 0.15 सेंटीमीटर, एंड कैपिटल डी की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 90 सेंटीमीटर। चलो तो हमें इतनी वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है, और हमें क्या फाइंड करना है, ये डिस्टेंस xn की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे थर्ड डार्क बोला है, थर्ड डार्क के लिए n की वैल्यू जो है वो कितनी होने वाली है 3। चलो तो यहाँ पे हम सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो xn इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट n की वैल्यू रख देते हैं 3, ठीक है। तो x3 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 मतलब कि 3 माइनस 1। लैम्बडा की जो वैल्यू है वो है 4500 एंगस्ट्रॉम को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा -10 मीटर। मैं सबको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ साथ साथ। कैपिटल डी की जो वैल्यू है वो है 90 सेंटीमीटर, तो 90 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अपॉन यहाँ पे होने वाला है 2 इंटू स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो है 0.15 सेंटीमीटर को अगर हम देखें तो ये आने वाला है 10⁻², ठीक है। तो ये -2 तो कैंसिल हो गया। अब अगर हम इसको आगे आप कैंसिल करो तो ये पहले तो 2 3 जा 6 -1, तो ये क्या आने वाला है 5 आने वाला है, इनटू अब वापस से अगर हम इसको कट करें तो 2 से ये कट करने में कितना आने वाला है 45, 15 के टेबल में 45 आता है 3 जाते हैं, और यहाँ पे 0.15 है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डायरेक्ट में कर देता हूँ 15 3 जा एंड डायरेक्ट डबल जीरो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर हम लिखे तो ये आ जाएगा 4500 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 300, ठीक है। जब भी हम इसको हम सोल्व करेंगे तो अपना आंसर जो है वो यहाँ पे आने वाला है 5 3 जा 15 एंड 15 इंटू 45, तो यहाँ था 675, और पावर को सोल्व करने पे हमारा फाइनल आंसर जो है वो कुछ ऐसा आने वाला है 0.675 मिलीमीटर। ओके, तो थर्ड डार्क जो है सेंट्रल मैक्सिमम से कितना ऊपर की तरफ होगा 0.675 मिलीमीटर। क्लियर हुई मेरी बात, ठीक है। आपको इसको नोट करना हो तो आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद भी हमें क्वेश्चन दे रखा है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हमें ऐसा दे रखा है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू 4500 एंगस्ट्रॉम कोइंसाइड विद डार्क फ्रिंज ड्यू टू 6000 एंगस्ट्रॉम। स्लिट का सेपरेशन एंड डिस्टेंस स्क्रीन का जो है वो एज इट इज है। देखो ये क्वेश्चन में ना हमें क्या दे रखा है, मान लीजिए आपकी स्क्रीन है, अब आपके पास ना दो वेवलेंथ है, कितनी वेवलेंथ है 2, तो एक जो है वो है 4500 एंगस्ट्रॉम एंड दूसरी जो वेवलेंथ है वो है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है कि भाई सेंट्रल मैक्सिमम से कौन सा ऐसा डिस्टेंस है जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू 4500 एंगस्ट्रॉम की, मतलब कि ये वाली वेवलेंथ की ब्राइट एंड ये वाली वेवलेंथ की डार्क दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो, कोइंसाइड हो, ठीक है। मानो कि ये आपका सेंट्रल ब्राइट है, मानो कि यहाँ पे ये जो है वो आपका सेंट्रल ब्राइट है,
तो सेंट्रल ब्राइट से आपके पास ना यहाँ पे दो वेवलेंथ है, तो दोनों ही वेवलेंथ से आपको फ्रिंज मिलने वाली है, ठीक है। एक वेवलेंथ जो है वो है 4500 एंड दूसरी 6000, दोनों से ही आपको क्या मिलने वाली है, यहाँ पे फ्रिंजेस मिलने वाली। उसमें से हमें ये देखना है, मानो कि यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लेमड़ा 1 हम ना पहले तो यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं कि भाई एक वेवलेंथ को मैं लेमड़ा 1 बोल देता हूँ 4500, इसका कौन सा फ्रिंज है, ब्राइट है। एंड दूसरी जो वेवलेंथ है जिसको हम बोल देते हैं लेमड़ा 2 जो है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसका डार्क। ये दोनों क्या हो, कोइंसाइड हो, मतलब कि यहाँ पे एक ही पॉइंट पे दोनों क्या हो रहे होंगे, कोइंसाइड हो रहे होंगे। तो वो डिस्टेंस जो है वो सेंट्रल मैक्सिमम से क्या करना है, हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमें कौन से ऑर्डर का ब्राइट एंड कौन से ऑर्डर का डार्क कोइंसाइड हो रहा है वो हमें दे रखा नहीं है। तो पहले तो मैं क्या फाइंड करता हूँ, ये ऑर्डर फाइंड करता हूँ कि भाई यहाँ पे जो ब्राइट मिल रहा है लेमड़ा 1 का ब्राइट एंड लेमड़ा 2 का डार्क, वो कौन से ऑर्डर में, मतलब कि आपका n की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मानो कि अब देखो दोनों का सेंट्रल मैक्सिमम से डिस्टेंस कितना होने वाला है, इक्वल होने वाला है। मानो कि एक को हम ऐसा बोले कि भाई डार्क ब्राइट के लिए उसको मैं x1 बोल देता हूँ, डार्क के लिए है इसको हम x1 डैश बोल देते हैं, इसको हम x2 डैश बोल देते हैं, ठीक है। कि भाई ये जो है वो ब्राइट के लिए है, ये किसके लिए है, डार्क के लिए। ये ऑर्डर नहीं है, ठीक है, ये मैंने ऐसे नोटेशन दिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए x1 डैश एंड डार्क के लिए x2 डैश। तो ब्राइट के लिए फॉर्मूला जो अपना क्या होता है, n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। यहाँ पे मैं 1 1 1 ऐसा यूज करूंगा, फिर ये भी n1। डार्क के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या आता है, 2n-1 लैम्बडा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d। यहाँ पे मैं 2 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। डार्क के लिए मैंने 2 यूज किया, ब्राइट के लिए मैंने 1 यूज किया। अब देखो दोनों के लिए ही कैपिटल डी एंड स्मॉल डी तो कैसे होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो उसको मैं पहले से ही कैंसिल कर देता हूं, कैपिटल डी स्मॉल डी जो है वो कैसे होने वाला है, इक्वल। ये d1 d2 इक्वल हो गया, ये भी d1 d2 इक्वल है। तो अपने को यहाँ पे बचने क्या वाला है, तो एक तो बचने वाला है n1 जो हमें फाइंड करना है, लेमड़ा 1 की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है। तो ये है 4500 एंगस्ट्रॉम इनटू 2n2 - 1 लेमड़ा 2 की जो वैल्यू है वो 6000 को डायरेक्ट में डिवाइड कर देता हूं, तो ये आने वाला है 3000 एंगस्ट्रॉम भी क्या होने वाला है, कट होने वाला है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अपने पास बचा गया, तो अपने पास ऐसा बचा 4500n1 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड में ले लूँ, इसके डिवाइड में, ठीक है। तो ये क्या आने वाला है 3000 आने वाला है, और ये क्या आने वाला है यहाँ पे 2n2 - 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 15 2 जा 30 एंड 15 3 जा 45। तो यहाँ पे अपने पास फाइनली बचा क्या, 3n1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2n2 - 1। तो यहाँ पे इसको भेज दो तो 3n1 इज इक्वल टू 4n2 - 2 ऐसा होगा। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन को सोल्व करने के लिए n1 n2 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये मेथड जो है ना वो ट्राई एंड एरर वाला होगा। मानो कि आपने यहाँ पे 1 रखा, 1 रखने पे ये आएगा 2, तो यहाँ पे कभी 2 आ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो 3 यहाँ पे है, ठीक है। अब 2 रखूँ तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 2 रखने पे 8 - 2 जो है होगा 6। क्या यहाँ पे 6 आ सकता है, आ सकता है। n1 की वैल्यू कितनी रखूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे n1 की वैल्यू 2 रखूँ, n1 की वैल्यू 2 रखने पे तो यहाँ पे भी 6 आएगा, n2 की वैल्यू 2 रखने पे यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। दैट मींस कि n1 की वैल्यू जो है 2 एंड n2 की वैल्यू भी क्या होने वाली है, 2 होने वाली है। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका वेवलेंथ लेमड़ा 1 है उसकी सेकंड ब्राइट एंड इसका सेकंड डार्क, ये दोनों जो है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कोइंसाइड हो रहे हैं। अब आपको करना क्या, आपको तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब कोई भी एक के लिए फॉर्मूला लगा दो, xn। हम ब्राइट के लिए फॉर्मूला लगाते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो xn इज इक्वल टू क्या आता है, n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो अब यहाँ पे हमें पता है कौन सी ब्राइट वहां पे कोइंसाइड हो रही थी, सेकंड वाली। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x2 इज इक्वल टू 2। अब ब्राइट के लिए लैम्बडा जो है वो कितना आने वाला है, 4500 एंगस्ट्रॉम इनटू स्मॉल d की जो वैल्यू है, कैपिटल D की जो वैल्यू है, कैपिटल D की वैल्यू है 90 सेंटीमीटर, मतलब 90 × 10⁻²⁻²। अब स्मॉल d की जो वैल्यू होने वाली है, स्मॉल d की जो वैल्यू है वो है 0.15 सेंटीमीटर, 0.15 × 10⁻²।
तो सोल्व करने में जो भी आंसर आए वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है।